चल अब लेंस का तो कहानी हो गया था, लेंस मेकर फॉर्मूला भी देख लिए थे। इस बार ये वीवीआई हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंस को पानी में डुबाएंगे या फिर माध्यम को बदलेंगे तो क्या होगा ये भी देख लिए थे, है ना। उलट पुलट जो हो रहा था वो चीज भी देख लिए। लेंस को काटने पे क्या होगा वो भी देख लिया, ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, ऐसे काटेंगे क्या होगा। लेंस के अंदर अलग अलग अपवर्तनांक का अगर मटेरियल रखा हुआ है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी ये भी देख लिए थे, है ना। तो अब उससे आगे चलते हैं। तब आगे क्या है सर, तुरंत निकालते हैं हम। भेज देंगे। चलो पढ़ते हैं लेंस की क्षमता। क्या पढ़ते हैं बेटा, लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस। अब देखो ये हो गया एक लेंस, क्या हो गया ये, हाँ लिखिए ना। तो एक क्या हो गया ये लेंस हो गया, और ये इसका क्या हो गया सर, प्रधान अक्ष, और ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। अरे कोई दिक्कत है, चलिए प्रकाशिक केंद्र हो गया। और एक किरणें जो है ना हमेशा कहां से कहां आती है सर, लेफ्ट से राइट आती है क्या। तो एक किरण यहां से यहां आ रही है, ठीक है। तो अगर ये लेंस नहीं रहता, अगर क्या रहता बेटा, लेंस नहीं रहता, क्या रहता, अगर ये लेंस नहीं रहता तो क्या निकल जाता है, ये सीधा सीधा निकल जाता है क्या, सीधा सीधा निकल जाता सर। लेकिन चूंकि ये लेंस है, अब कौन सा लेंस है ये, अपसारिक अभिसारी, तो ये कन्वर्जेंट लेंस है ना, इसको यहां पर लाएगा। और डाइवर्जेंट रहता है, हम भूल जाते हैं अपसारी अपसारी में, इसलिए डाइवर्जेंट बोल रहे हैं, तो इसको इधर निकाल लेते हैं हम लोग। अरे अवतल रहता है इधर जाता, उत्तल है तो इधर आएगा, ठीक है। तो सर ये जो किरणें होगी ना ये इधर मुड़ जाएंगे, और कहां से गुजरेगी, फोकस से। नियम कल सिखाए थे बेटा, कहां से गुजरेगी सर, फोकस से। कहां से गुजरेगी सर, फोकस से, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये जो लेंस है इस किरण को कितना अपने पाथ से आगे मोड़ सकती है, उसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, लेंस की क्षमता। और इस चीज को हम लोग कहेंगे विचलन, थीटा। क्या कहेंगे इसको सर, थीटा। अरे कोई दिक्कत किसी को, तो कितना ये मोड़ा, ठीक है, जाती सीधा यहां, कितना लेंस इसको मोड़ सकता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे। क्या कहेंगे सर, लेंस की क्षमता। बोले हो गया। देखिए किसी लेंस द्वारा आपतित किरण को, किसी लेंस द्वारा आपतित किरण को उसके वास्तविक पथ से, किसी लेंस द्वारा आपतित किरण को उसके वास्तविक पथ से, उसके वास्तविक पथ से मोड़ने की क्षमता को, मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। कि कोई प्रकाश की किरणें आई और कितना वो मोड़ पाएगा उसी को क्या कहेंगे हम, लेंस की क्षमता। क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता। कोई तकलीफ किसी को नहीं ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। चलिए सर, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले त्रिभुज को देखो, ये जो त्रिभुज बन रहा है सर, ये लेंस का क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। क्या है ये, प्रकाशिक केंद्र। और इससे फोकस की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो ये वाला दूरी क्या हो गया, एफ हो गया। क्या, ये वाला दूरी एफ हो गया ना, हाँ सर। तो क्या करते हैं ना कि इस त्रिभुज को हम इधर साइड में लाते हैं, काट के समझो कि उसको बाहर हम निकाल रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, ये कोण अगर थीटा है बेटा, ये कोण भी एकांतर कोण बराबर होते हैं क्या? हाँ सर, क्या क्या करना पड़ गया, एकांतर कोण, ये सबसे भागते थे हम कभी, ये फिजिक्स पढ़ाने के चक्कर में सब सीखना पड़ गया। फिगर बनाने से भागते थे और उसके चक्कर में फिगर बनाना सीख गए बायोलॉजी के चक्कर में, ठीक है। अब देखिए, ये वाला दूरी जो है हमको दिख रहा है कितना, एफ, कितना दिख रहा है बच्चा, एफ। अब इस कोण के लिए जरा सा हमको बताइए, ठीक है, क्या बताना है सर? और ये वाला दूरी क्या हो गया, इस कोण के लिए बताइए, ये क्या हो गया, लंब हो गया क्या? ये क्या हो गया, लंब हो गया। अरे कोई दिक्कत है? तो चलिए सर, इसका जो फोकस दूरी है उसको मान लेते हैं क्या, हम 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ये मान लेते हैं 1 मीटर है। अब सुनना ध्यान से, अब tan थीटा निकालो बेटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ये तो कर्ण है ना, तो लंब कितना हो गया सर? अरे यार, हम उल्टा बना दिए त्रिभुज, सही है बनाए हैं। 1 मिनट, जरा सा 1 मिनट, F हो गया, मुझे ये वाला बनाना था, ये वाला बना दिए, रुकिए ठीक करते हैं, ये वाला निकालते हैं, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। चलो, ये 1 हो गया, ये थीटा हो गया, और ये हो गया तुम्हारा क्या, F। हाँ, अब ठीक है। तो एंगल के सामने लंब, लंब बटे क्या कर देंगे, आधार। फॉर्मूले उलट गया था मेरा, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि थीटा क्या है सर, सूक्ष्म है क्या, तो tan थीटा बराबर को थीटा कर सकते हैं, कल्ले से कर रहे हैं ये, अरे कोई दिक्कत है क्या? तो थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटे फोकस दूरी, क्या हो गया सर, 1 बटे फोकस दूरी। और यही कितना मोड राइसिंग ना, पावर कहे थे, क्षमता कहे थे, तो पावर बराबर क्या हो गया, 1 बटे फोकस दूरी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, चलिए लिखिए पटक से। अर्थात लेंस की क्षमता फोकस दूरी की क्या होती है सर, व्युत्क्रमानी होती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा, इसका जो पावर है, पावर का मात्रक क्या होता है सर, डायोप्टर। क्या होता है पावर का मात्रक, डायोप्टर, है ना। मात्रक इसका हो जाएगा डायोप्टर। इसको किससे दिखाएंगे सर, डी से। सर अगर ये मीटर में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में हो तो इसको क्या कर देंगे सर, अगर सेंटीमीटर में रहिएगा ना तो ऊपर में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्या करेंगे सर, 100 कर देंगे। ये मीटर में था, लिखो पटक से। क्या हुआ? प्रैक्टिकल में एक तो ताजमहल पीला और कुछ नहीं पूछा जी, तुम लोग क्या क्या पूछा शाहपुर में? स्कूल का इंग्लिश कथी प्रैक्टिकल में?
एक बार में जाते हो तो पता नहीं खाली पूछ रहा है वो बच्चा गलती पर और सुनने बता तो ठीक है सही है क्या फिजिक्स वाले क्या क्या वो क्या पूछे थे? हाँ तब तो ठीक है पूछा था। ओम का नियम ये सब पूछे थे। चलिए चलो कोई तो पूछा, केमिस्ट्री वाला सूत गया था ना। चलिए खरा का इंग्लिश पूछा था। अच्छा खून कितना हो, ये भी ठीक है। तो देखिए अब लेंस मेकर सूत्र क्या है, लेकिन ये 12 के बच्चों को नहीं पूछा जाना चाहिए, थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेंस मेकर सूत्र यही था ना जी, अरे यही था ना, 1/R1 - 1/R2 था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, पावर का मतलब सीधा सा अगर किसी का पावर निकालना हो तो क्या करेंगे सर, म्यू -1 1/R1 माइनस क्या कर देंगे 1/R2। कोई बुरा वाली बात है क्या? ए हल्ला नहीं, छोड़ो हटाओ, आप अपना पढ़ो, छोड़ो बिहार सरकार को। अब बिहार सरकार के स्कूल को रहने दो, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है वो लोग। एक डायोप्टर की परिभाषा, ठीक है। अब देखिए सर, एक डायोप्टर कब होगा, जब फोकल लेंथ भी क्या कर दे, एक कर दे, तो उसमें पावर क्या हो जाएगा सर, एक डायोप्टर, ठीक है। तो एक डायोप्टर की परिभाषा पूछता है, 1 मीटर फोकस दूरी वाली लेंस की क्षमता, ठीक है, को क्या कहेंगे, एक डायोप्टर। एक डायोप्टर कहलाती है। चलिए अब जो आता है अपने लोग को लिखने के लिए लॉन्ग में, वो लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सबका भी फोटो वोटो खींच के रखे हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए फोकस दूरी का सूत्र निकालें। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि दो लेंस रहेगा, उसके बदले में कोई एक अकेला लेंस आए और जो दो लेंस मिलकर काम कर रहा था वो कोई अकेला कर दे, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, लेंसों का संयोजन, ठीक है। तो आप समझिए, कुछ लोग लिख रहा है क्या, और जहां तक लिखे रहने दो, आप समझ लो, दे देंगे पीडीएफ, ठीक है, देंगे ही, पूरा का पूरा जाएगा। एक लेंस ये है देखो बच्चा, ठीक है, और दूसरा लेंस ये है, कैसा बन गया भाई, एक लेंस ये हो गया और दूसरा लेंस ये है, संपर्क में रखा हुआ है ना, तो ये हो गया L1 और ये क्या हो गया बेटा, L2, ठीक है। अब ये दोनों का प्रधान अक्ष है, यहां से पास हो रहा है, और दोनों लेंस का प्रकाशिक केंद्र यहां पर और यहां पर है। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, ठीक है।
तो पैसा से अभी कुछ मांगा गया 300 करके, एक कॉपी 300। इसका फोकस दूरी F1 है और इसका फोकस दूरी क्या है F2। हम लोगों से उस समय का टीचर 1 रुपया नहीं लिए थे, नॉट से सिंगल पेनी। और हाँ, पढ़ाई थे 8 घंटे रोज, 4 बजे तक क्लास मेरी होती थी। तुम अपने पिताजी से पूछना, क्या नाम है भाई? दीपक, दीपक नाम है ना तुम्हारा? तुम्हारा पिताजी मेरा बैचमेट थे, उनसे पूछिएगा, ठीक है, कितना घंटा पापा पढ़ाई होती थी, बताएंगे 8 घंटे, 4 बजे छुट्टी होती थी। और कोई इतना चेक पेक पाठक पुठक कोई नहीं था उस समय तब, ठीक है। अभी पता नहीं। हम लोग को स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिली है, पियून ही हेडमास्टर बना हुआ है अभी, नहीं सही है। देखो अब 2 लेंस यहां पर रखा गया है, एक लेंस को L1 कर दिया, दूसरे को क्या कर दिया L2, और ये क्या हो गया प्रधान अक्ष, यहां पर रखी हुई वस्तु। इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है F1, इसकी कितनी है बेटा F2 है। क्लियर है? चलिए सर, अब यहां से क्या होता है कि एक किरणें जाती है इससे, ठीक है, एक किरण क्या हो गई सर यहां से गई, और ये किरण क्या हो रही है सर आपतित हो रही है। अब ये जो है जाना चाहेगा इधर, अरे जाना चाहेगा ना जी इधर, लेकिन इस लेंस के चलते ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टिल्ट करेगा। अरे पिघले ये आएगा ना इसे, तो सर ये टिल्ट किया, ठीक। अगर मान लो कि ये वाला लेंस नहीं रहता तो ये कहां पहुंचता, यहां पहुंचता, बोलो बोलो, लेकिन ये वाला लेंस इसको फिर मोड़ेगा। अरे बोलो भाई, अब फिर मोड़ेगा तो जो फाइनल इमेज है वो यहां पर बनेगा। फाइनल इमेज क्या होगा सर, यहां पर बनेगा। अगर यहां पर बनता तो आई डैश बनता, और यहां पर क्या हो गया सर आई बना। क्या हो गया सर आई बना। कितनी बार हुआ सर 2 बार। कितनी बार 2 बार। एक बार यहां से यहां मोड़ा गया, फिर एक बार यहां से यहां मोड़ा गया, किरणें 2 बार मुड़ी, तो कुल विक्षेपण जो हो गया, कुल जो मुड़ा वो कितना हो गया सर इतना, प्लस इतना जा रहा था इतना, तो इसको मान लेते हैं डेल्टा 1 या थीटा 1, इसको मान लेते हैं क्या थीटा 2। तो कुल कितना गया थीटा गया, वो किसके बराबर होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर। क्लियर है? ओके। अब ये जो प्रतिबिंब बिना, जब भी हम लेंस की बात करेंगे तो जो भी दूरी लेनी है कहां से लेनी है सर, उसके प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। यहां पर ध्रुव नहीं यूज करेंगे, यहां पर क्या यूज करेंगे प्रकाशिक केंद्र। और ये वाला जो इमेज बना था आभासी प्रतिबिंब, इसका दूरी मान लेते हैं हम लोग क्या भी डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं सर भी डैश। कोई तकलीफ किसी को? अब इसका लैंग्वेज लिखना पड़ेगा मुझे, फिगर जब बना लिए तो लिखेंगे चित्रानुसार। जो लोग लिख रहे हैं तो सुन के लिख लीजिए। 2 लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 तथा F2 है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। अब देखिए प्रथम लेंस के लिए अगर ये वाला दूरी हम देखें तो कितना है मेरे बच्चों, वस्तु की दूरी, इसको किससे दिखाते हैं U से। किससे दिखाते हैं सर U से। प्रथम लेंस के लिए बिंब दूरी या वस्तु की दूरी एक के बात है, बिंब का ही प्रतिबिंब बनता है, तथा प्रतिबिंब प्रथम के लिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आई पे बन रहा है या आई डैश पे बन रहा है, आई पे। अगर ये लेंस नहीं रहता तो कहां बन रहा है सर आई डैश पे। पता चला ना, आज फिर बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना। क्यों पता है? क्योंकि ये सब चीज ही ऐसा है कि जब सामने कोई डिस्कशन होता है ना तो फिर क्लियर होता है। कल हम अकेले थे है ना। चलिए, तब प्रतिबिंब क्या बनता है आई डैश पर बनता है, इसीलिए हम ऑप्टिक्स ऑनलाइन नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, बनता है। अब जरा इसके लिए बताओ फोकस दूरी कितनी हो गई, F कितना हो गया सर इसके लिए F1, अरे बोलो, ठीक है सर।
u कितना हो गया सर, वस्तु की दूरी माइनस की प्लस, तो ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, इधर चलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। और v क्या हो गया सर, v यही हो गया प्रतिबिंब की दूरी इसके प्रकाशिक केंद्र से, पहला वाला लेंस के लिए कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा सर, v डैश हो जाएगा सर। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है, चलिए तो फॉर्मूला क्या था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो यहां पर f कितना हो गया 1/f1 इक्वल टू 1/v डैश, अब माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, अरे 1/v प्लस 1/u, माइनस होगा ना, तो माइनस और माइनस पुट किए तो प्लस हो जाएगा क्या, 1/v माइनस 1/u होगा ना, ये वाला u माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा क्या। चलो सर, तो इसको क्या कर दिए हम लोग, समीकरण 1 कर दिए, क्या कर दिए इसको, समीकरण 1। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। अब देखिए लेंस 2 के लिए, अब लेंस 2 के लिए तुम लोग बताओ, हम सिर्फ लिख रहे हैं। लेंस 2 के लिए ये वाला जो वस्तु, ये वाला जो प्रतिबिंब बना, जो लेंस 1 बनाया, ये आभासी वस्तु की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, आभासी वस्तु की तरह। तो भाई वस्तु की दूरी कितना हो गया तब, v डैश, ठीक है, प्रतिबिंब तो यही बन रहा है ना फाइनल, तो कितना हो गया सर, ये v1 हो गया, या v इसको रखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं इसको, v लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, v, ठीक है। अच्छा फोकस दूरी कितनी हो गई सर, f2, कितनी हो गई, f2। चलिए सर लिखिए लेंस 2 के लिए, v बराबर v डैश, u बराबर v डैश, सॉरी, u बराबर v डैश, f बराबर क्या हो गया f2, तथा v बराबर क्या हो गया, v ही हो गया। अब फिर से रख दो, तो 1/f2 इक्वल टू 1/v, तो v हो गया ये, अब माइनस 1/v डैश हो जाएगा। सर इस बार प्लस नहीं किए, अरे वहां u माइनस में था उस बार, लेकिन यहाँ तो प्लस में ही है। सर कैसे प्लस में है, कि अपना जो v1 है ये तो इधर है, प्रकाश की दिशा के अनुदिशी ना, प्रकाशी केंद्र से इधर जाएंगे ना, ठीक है सर, ओके सर, डन सर। इसको कर दीजिए हम लोग समीकरण 2 कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको, समीकरण 2। अब क्या कर देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों क्या करते हैं सर, जोड़ देते हैं। जोड़ो तो देखो तो कुछ कट रहा है सर, इधर है -v1, इधर है +v1, ये दोनों कट जाएगा क्या, तो चलिए सर, और ये दोनों भी जुड़ जाएगा, जोड़ के बताओ कितना आएगा, हम इधर साइड में जोड़े, ये दोनों को जोड़े बेटा, ठीक है, और तुम लोग बताना आंसर क्या आना है। बताओ तो यहाँ क्या आना है सर, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो जुड़ेगा 1/f1, अब प्लस क्या हो जाएगा 1/f2। चलिए बोलिए, अब ये वो 1/v1 है और ये 1/v1 माइनस में है, ये दोनों जुड़ेगा तो दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा क्या, और ये दोनों जुड़ेगा तो ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस ही रह जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा 1/v अब माइनस 1/u। सर कुछ ऐसा था क्या, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, बोलो बोलो क्या हो जाएगा 1/f। तो हम क्या करेंगे ना, कि इस दोनों के बदले में एक इक्विवेलेंट लेंस लाएंगे, ठीक है, जो एक ही लेंस का बना होगा, जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी मेरे बच्चों, f होगी, कितनी होगी सर, f, ठीक है। पावर क्या होगा इसका, p, इसका पावर क्या हो जाएगा सर p1, इसका पावर क्या हो जाएगा सर p2। सब कुछ आपको कर देते हैं अभी हम, तो किए हम, तो हो गया 1/f, तो ये हो गया इसका फोकस दूरी। अगर सर हम पावर लिखें तो 1/f1 को p1 कर सकते हैं क्या, 1/f2 को p2 कर सकते हैं क्या, 1/f को p कर सकते हैं क्या, तो ये लेंस का क्या हो गया, पावर हो गया, जो समतुल्य लेंस आएगा उसका पावर। चलिए फटाक से लिखिए, एक मिनट जरा सा,
भाई तो अच्छा नंबर आया है जी, इंग्लिश मीडियम वाला को। आप लोग क्या करोगे? चलो देखो, 67 आया है 70 में। हाँ, तू लोग क्या करेगा? चलो देखो, तो P बराबर क्या हो गया? P1 प्लस P2 70 में। अरे तो ये का नंबर हम लोग दे सकते हैं ना। हाँ, 2-3 ठो दो को का है, प्राची को भी शायद आने वाला है उतना। चलिए देखें, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो सर, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि n लेंस को जोड़ दिया जाए, n लेंस को जोड़ा गया है। कितना लेंस है सर? n लेंस। अब फोकस दूरी अलग अलग है उसका। n लेंस इनकी फोकस दूरी क्रमशः कितना है सर? f1 f2 से कहां तक है सर? fn तक। एकदम ढेर सारा लेंस जोड़ा है जी। ये चला गया कहां तक सर? fn तक। ठीक है, और इसका पावर है P1 से लेकर कहां तक सर? P1 तक, Pn तक। तो इस समय जो तुल्य फोकस होगा वो कितना होगा सर? 1/f1। जी तारपुरो का लड़का सब नहीं आया है क्या जी? अच्छा, प्रैक्टिकल है। तो वो लोग का प्रैक्टिकल है, 12 वाला का क्या हो गया? इसका ही प्रैक्टिकल क्या था 2026 वाला का भी? हाँ, तब सब बूढ़ा सब भी बेचारा है, कहीं इधर उधर हो गया कुछ तो भारी समस्या है। चलो सर देखो पटाख से आ गया क्या? अगर इसी समय आपको पूछे आवर्धन, अब हर एक लेंस का आवर्धन होगा ना जी, तो M1 प्लस M2 से कहां तक जोड़ देंगे हम लोग? Mn तक। चलो लिखो पटाख से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आ रहा है, ठीक है? हाँ, बस ध्यान ये रखना है कि 24 में अगर नहीं पूछा है तब आ रहा है, अगर 24 में पूछा है तब नहीं आ रहा है, 24 में नहीं पूछा है तो आ रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। अब हाँ, तब देखे, इसी कहते हैं खोज। बाकी साइड करो सर, उठ बोले बताओ। चलो आ रहा है, वो भी अब आ रहा है, ठीक है? लेंस अब लास्ट होने वाला है। हो गया क्या? अरे हो गया। चलिए सर, क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले। दो लेंस जिनकी फोकल दूरी क्रमशः, लिखिए, दो लेंस जिनकी फोकल दूरी क्रमशः, फोकस दूरी क्रमशः f1 तथा f2 है, जिनकी फोकस दूरी क्रमशः f1 तथा f2 है। कितना कितना है सर? f1 और f2 है। एक दूसरे से d दूरी पर संकेंद्रीय रूप से रखे हुए हैं। एक दूसरे से d दूरी पर संकेंद्रीय रूप से रखे हुए हैं। संकेंद्रीय रूप से रखे हुए हैं। समकेंद्रीय रूप से रखे हुए हैं।
तो इस संयोजन के लिए इस संयोजन के लिए फोकस दूरी का व्युत्पन्न प्राप्त करें। तो इस संयोजन के लिए फोकस दूरी का व्युत्पन्न प्राप्त करें। तो इस संयोजन के लिए फोकस दूरी का व्युत्पन्न प्राप्त करें। चलो बेटा फिगर बनाओ तो सब लोग। एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, और दोनों बीच की दूरी कितनी है सर? डी। ये हो गया लेंस 1 और ये क्या हो गया? लेंस 2, है ना। और दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई सर? डी हो गया। ये हो गया F1, इसका फोकस दूरी, और इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई बच्चों? F2। ठीक है। समकेंद्रीय रूप से दोनों का केंद्र क्या है? एक ही लाइन पे। इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया O1, रंग बदल के लिखेंगे तब बढ़िया से आएगा। इसका ये हो गया O1 और इसका क्या हो गया? O2। इसका प्रकाशीय केंद्र क्या हो गया? O1, इसका क्या हो गया? O2। और इसके लिए हमको क्या निकालना है? अब देखो कि किरणें जो हैं, समझे बात को? कौन सा किरण? प्रकाश किरण। चलिए, लेकिन कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा ना। हो गया? चित्रानुसार दो पतले लेंस, चित्रानुसार दो पतले लेंस L1 तथा L2, दो पतले लेंस L1 तथा L2 जिनकी फोकस दूरी क्रमशः F1 तथा F2 है, जिनकी फोकस दूरी क्रमशः F1 तथा F2 है, F1 तथा F2 है, एक दूसरे से D दूरी पर रखे हुए हैं। एक दूसरे से D दूरी पर रखे हुए हैं। एक दूसरे से D दूरी पर रखे हुए हैं। एक दूसरे कितना दूरी पर रखा हुआ है बेटा? D दूरी पे रखे हुए हैं। कोई दिक्कत किसी को? एक दूसरे से D दूरी पर रखे हुए हैं। अब देखिए, यहां से किरण भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं सर? किरण। कौन सा किरण? आदमी वाला किरण जी? नहीं। कौन वाला किरण? प्रकाश किरण। कुछ लोग कंफ्यूज कर जाएगा। अच्छा सर, किरण। देखिए, ए था, ये क्या हो गया? बी। अब अगर ये वाला नहीं रहता, क्या नहीं रहता? ये वाला लेंस नहीं रहता। क्या नहीं रहता सर? ये वाला लेंस। इसका फोकस इधर लिख देते हैं, तो ये किरण इधर सीधे निकल जाती। ठीक है। बट ये क्या करेगा? इसको थोड़ा मोड़ देगा। अरे मोड़ेगा ना। अब मोड़ेगा तो कहां से मोड़ना चाहेगा सर? उसके फोकस दूरी से निकलना चाहेगा। कहां से निकलना चाहेगा? और इस वाले का, पहले वाले लेंस का फोकस दूरी ये F1 यहां पर है। तो सर मोड़ा, तो मोड़ने के दौरान रंग बदलेगा क्या? नहीं सर, रंग नहीं बदलेगा। तो ऐसा था, ऐसा था। ठीक है। ये गया, यहां पहुंचा। ठीक, यहां पहुंचता, लेकिन ये वाला लेंस इसको यहां पहुंचने नहीं देगा। फिगर बनाइए सभी लोग। तो एक बार विचलन हुआ तो ये जो कौन बना जाता यहां, और इस लेंस की क्षमता करें इधर मुड़ा क्या, तो इसको कह देंगे Δ1। इस कौन को क्या कह देंगे सर? Δ1। θ1 भी लिख सकते, लेकिन Δ1 लिखना विचलन के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। और बताओ राहुल, सब हालचाल ठीक? अब बताओ, अब ये वाला राहुल अंकल है ना, इज्जत के साथ नाम लीजिए सर, अंकल है ना? राहुल अंकल सब ठीक? कोई दिक्कत है? दही चूड़ा खाए थे कल? नहीं खाए? अंकल हो गया है बेटा, उम्र हो गया है, दांत वांत भी होना चाहिए ना चबाने के लिए। देखिए, आपका पोता कल दही चूड़ा खाया था, आपके बगल में बैठा है। देखिए, अब देखिए सर, अच्छा जो लोग अभी इसको ये सब बोल रहे हो, कल बुलाया था खाने के लिए, बेटा रे आओ तिलकुट खाओ। बेशरम बाप, चुप। चलो देखो यहाँ बेचारा। अब देखिए यहाँ, चलो देखो यहाँ, अरे छोड़ो, अरे यार छोड़ो, हो गया ना।
अब देखिए जाता यहां लेकिन पहुंचा यहां, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया सर, λ2, और ये आपका फाइनल आपका इमेज यहां पर बना। कोई दिक्कत है अब बोलिए, कितना हुआ विचलन सर, जाता यहां पहुंचा यहां, तो Δ1 प्लस क्या हो गया, Δ2 हो गया, Δ1 प्लस Δ2। चलो लिखो फटाफट, ए बी किए, सी डी भी कर दें क्या, यहाँ O1 है, यहाँ O2 है, ये वाला बिंदु है C यहाँ पर, और यहाँ पर है सर D, जहाँ I बना है उसको हम लोग D मान रहे हैं। ये वृत्त दूरी कितना होगा सर, पहला लेंस का फोकस दूरी यही ना है, तो इसको कहेंगे क्या हम लोग F1, ठीक है। अरे ठीक है, चलो लिखो फटाफट, इसको बड़ा कर दें और बड़ा करें। सबका फिगर बन गया तो बोलिएगा, बन गया। आप जरा सा देखिए त्रिभुज पीबी से, पीवीसी को देखो भाई, पीवीसी कहाँ है, खोजो तो, पी कहाँ है रे, पी ही नहीं लिखे हैं अभी हम, पी नहीं लिखे हैं अभी, रुकिए पी हम डालते हैं, रुकिए ना, ये देखो ना, इसको बैक ट्रेस करेंगे तब पी मिलेगा हमको। सी कहाँ है। तो ये हो गया पी, ठीक है, और ये क्या हो गया पी, ये वाला जो इस पे लंब डाले इसको कर देते हैं हम लोग H1, क्या कर देते हैं सर H1, ठीक है। अब दिखा, ये वाला भी है H1 है, अच्छा ये वाला अगर H1 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, H1 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए त्रिभुज पीबीसी में खोजो तो, पी बी और सी खोजो तो, कहाँ गया, मिला, वही तो हम भी खोज रहे हैं, त्रिभुज कैसे होगा। सी को कहाँ लिखे हैं भाई हम, सी यहाँ पर लिखे हैं, अच्छा रुको रुको रुको, त्रिभुज खोज देंगे जी, रुको ना, हम मास्टर है ना, हम कुछ भी खोज सकते हैं, रुकिए तो सही, हमको थोड़ा बड़ा करने दीजिए, हमको खुद फिगर भुतला गए, हम किधर गया मेरा, रुकिए ना एक मिनट एक मिनट, अभी रुकिए ना, बन तो रहा ही है, अपन मास्टर है, अपन कुछ भी खोज सकता है, अभी कुछ चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखिए हाँ सुनाए, फिर हल्ला, अब इस चीज में फिर हो जाएगा मार, ठीक है। ये वाला कोण कितना था बेटा, Δ1, इसको क्या माने थे हम लोग, Δ1, ठीक है, Δ1 कर देते हैं, ठीक। देखिएगा कुल विस्थापन आपको दिखाना चाह रहे हैं हम। अब ये वाला कोण हो गया Δ1 और ये वाला कोण क्या हो गया Δ2, तो ये वाला Δ2 तो ये वाला भी कितना Δ2, अभी सब तुमको दिखेगा, रुको तो सही, ठीक। अब त्रिभुज पे चलो, कौन से त्रिभुज पे चलो, हम इसको मिटा देते हैं तब तुमको त्रिभुज दिखेगा, मुझे पता है त्रिभुज कहाँ खो गया था। हाँ अब जरा पीबीसी त्रिभुज देखो तो, पी बी और सी दिखा, इस त्रिभुज का ये दोनों क्या है, आंतरिक कोण हो गया। अब बाहरी कोण कितना होगा सर, कुल विस्थापन मान लेते हैं कि लेम्डा है, क्या है सर, डेल्टा है, कुल विस्थापन क्या है, लेंस 1 के चलते Δ1 है, लेंस 2 के चलते कितना है बेटा Δ2, और दोनों लेंस के चलते जा रहा था यहाँ ना, अरे जाता है यहाँ ना जी, कोई लेंस नहीं रहता तो, लेकिन जब गया यहाँ ना, तो ये वाला हो गया तुम्हारा कुल विस्थापन, क्या हो गया सर, कुल विचलन या विस्थापन जो भी कर लीजिए, तो ये हो गया तुम्हारा लेम्डा। अब जरा त्रिभुज पीबीसी है ना, इसको देखो, ये दोनों आंतरिक कोण और ये बाह्य कोण, बाह्य कोण आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है क्या, आया अले रे, फिगर बना जल्दी, हो गया क्या, चलिए आया ना अंतिम में। तो त्रिभुज पीबीसी से तो क्या हो जाएगा सर, डेल्टा बराबर
डेल्टा 1, अब प्लस क्या कर देंगे, डेल्टा 2। अब हमको ये पता है, क्या पता है सर, कि जितना भी कौन है, जितना भी कौन है सभी का सभी क्या है, छोटा। तो 10 डेल्टा लिखो या डेल्टा लिखो, बात एक ही है। बात क्या है सर, एक ही है। ठीक है, चित्र से चित्रानुसार ना, या चित्रानुसार क्या लिखें, या चित्र से, चित्रहार लिख दें, चित्रा अनुसार। तो जानते हो इसका फायदा क्या है, आपको ही बस पढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं, अगला बैच के लिए रेडी अब ये है ना, अगला बैच वाला तो रगेदा जाएगा इस बार। हाँ, अब नहीं करेगा तो क्या कर सकते हैं, सही बात है। अच्छा, आप लोग को क्या हुआ है, हाथ में दही जमा है, वो लोग करना चाहिए। गजब स्थिति है। आज 15 तारीख है ना, 30 तारीख तक में सब फिर से रिवीजन करा दिए, तब मेरा नाम बदल दीजिएगा, आधा मुझ रखना शुरू कर देंगे। क्या बात करते हैं, ABD BBD CBD नाम कबूतर कुमार रख देना, कबूतर कुमार। आप अच्छा एक चीज सोचिए, नंबर 400 पार कैसे होता है। आपके पास BBD होगा, आपके पास ब्रिलियंट होगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा। अरे उसमें क्वेश्चनों बैंक दे ले, इसी कहते हैं अंधा। सामने किताब है, क्वेश्चन बैंक कहाँ है, अरे छोटा उसमें जो क्वेश्चन बैंक से निकला है। अगर सारा ऑब्जेक्टिव सारा सब्जेक्टिव आपको पर्सनली हम करा दें तब होगा, 15 दिन में वो हो जाएगा। वही तो प्लान है। अभी सुतूंगा नहीं, सुतूंगा 28 के बाद। देखो अब, हाँ तो मेरा 3 सब्जेक्ट है ना, 5-5 दिन। चलो तुम कल आओ, केमिस्ट्री का केस पर लेके पूरे पढ़ाई देते हैं, कल आओ, कल ले पढ़ा देते हैं। हाँ कौन बोला, सब जो जो बोला है सब ले आओ कल। कहता है 15, अब 3 सब्जेक्ट है, 15 दिन में बिहार बोर्ड का सब जो गेस पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, वो कई बार पढ़ा जा सकता है। आप लोग हाँ तो फिर अब ये तो हम नहीं करेंगे आपके बदले, ये तो आप ही को करना है। चलो देखो, चित्रानुसार ओम भूम 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 स्वाहा। हाँ अब देखो बेटा, इस वाले कौन को हम अलग करके इधर ले रहे हैं और फिर आपको कुछ चीज समझा रहे हैं। देखो यहां देखो, देखो एक लेंस लेके आ रहे हैं और यहां जो इसका जो प्रकाशिक केंद्र से ये प्रधान अक्ष गुजर रहा है, ठीक है, ठीक है, और एक किरण यहां से गया, पढ़ता नहीं है ना वो लोग, यही प्रॉब्लम है। हाँ एक दो तो बच्चा है जो पढ़ने लगा है, लेकिन अपने गांव का एक भी नहीं पढ़ रहा है। मेरा गांव वाला इस बार सोच लिया है कि धौशाला भैंस चराना है। भैंस चराने से याद आया, कि नहीं आया था, TS आया है जी आज, TS क्यों नहीं आया? अच्छा पता नहीं, क्योंकि TS का भाई भी नहीं आया था, मेला घूमने गया है। जानते हो क्या बोला, स्वाति मिश्रा आई थी वहां पर, क्या कहते हो, बौसी में। तो हम कहे तो कौन सा तुमको पहचानती थी जो तुम्हारे लिए गाना गा रही थी वो, मेरा चिंटू आया हे राम जी, ऐसा थोड़े ना हो रहा था। अरे तुम ऐसा बोलो बेटा कि स्वाति मिश्रा तुम्हारे लिए गाना गाए, तब जाना मंदार हिल, नहीं तो उसके पहले चुपचाप रहो, कोई फायदा नहीं है। वो तो बात सही है, लेकिन स्वाति मिश्रा इसके लिए तो नहीं आई थी जो ये सब काम छोड़ के वहां पहुंच गया है ना। वो मंदार महोत्सव के लिए आई थी, उसको जिला प्रशासन की तरफ से बुलाया गया था। DM साहब गए होंगे, SP साहब गए होंगे, जिला अधिकारी वगैरह जो भी है, जिला के अधिकारी लोग, उन लोग का वो सम्मान भी की होगी, उनके लिए गाना भी गाई होगी। तुम रे लौंडा क्या हो तुम, स्वाति मिश्रा का कुछ नहीं, तुमको तो पहचानी भी नहीं होगी कि आया है चिंटू अपना एग्जाम छोड़ के गया था, अंकलवा गया था अपना। ये अंकल जानते हो वहां से बोला था, ए स्वाति हम आए हैं एग्जाम छोड़ के, कुछ बोली वो, पता चला आप कहाँ हैं?
अरे भीड़ का हिस्सा मत बनो, जिसके लिए भीड़ खड़ी हो वो बनो यार। उसके लिए अभी स्वाति मिश्रा को भूलना पड़ेगा, बंदार मेला को भूलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब देखो बेटा, तो ये किरण जो है काम मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, अरे कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है क्या? तो ये वाला विस्थापन अगर अपना थीटा हुआ, क्या हो गया सर? थीटा। तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अरे बोलो, ये वाला कोण अगर थीटा तो ये वाला कोण भी थीटा। ठीक है, और जहां मुड़ती है वो क्या होती है सर? फोकस दूरी होती है क्या? फोकस से ही कटती है ना। चलो सर, तो हम इस कोण के लिए लिख सकते हैं क्या? tan थीटा बराबर, क्या लिखना है मुझे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा ना। और चूंकि छोटा कोण है तो tan थीटा बराबर थीटा कर दें तो कोई बुरे वाली बात है क्या? लंब इसके लिए कौन हो गया? h हो गया, आधार क्या हो गया? f। तो लेमडा थीटा बराबर या विक्षेपण बराबर क्या हो गया? h बाय f। अरे कोई दिक्कत है? h बाय f। चलिए लिखिए पटक से, इसको साइड में बनाइए, तो बनाएंगे सब। चलो सर, अब हम लोग जो है इसको चित्रानुसार देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो सर इसके चलते लेमडा 1 हो गया। अरे यहाँ देखो, इसके चलते लेमडा 1, इसके चलते क्या हो गया सर? लेमडा 2, और इसके चलते क्या हो गया? लेमडा। मतलब दोनों के चलते क्या हो गया? लेमडा। लेमडा नहीं, डेल्टा। लेमडा लेमडा कर रहे हैं हम, और आप लोग भी हाँ हाँ मिला रहे हैं चित्र से। अब देखिए लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो बच्चा लोग? तो सर ये बोला h और ये बोला क्या हो गया? f, यहां से यहां तक। ठीक है, तो हो जाएगा h1 बटे f बराबर, अब इसके चलते तो h1 बटे f1, इसके चलते h1 बटे f2। अरे दोनों का हाइट सेम है ना, अगर ये h1 है तो ये भी h1 है। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा h1 बटे f1 प्लस h2 बटे क्या हो गया? f2। इसको कर दो समीकरण 1। क्या कर दो? समीकरण 1। चलिए फटाक से लिखिए, त्रिभुज BO1F1। आज किसका किसका प्रैक्टिकल है? और कितना दिन प्रैक्टिकल है रे? एक दिन और है तुम लोग का। अब कौन विषय का है? हम लोग तो कद्दू पद्दू का पत्ता उत्ता काटने दिया था, जाइलम निकालने दिया था, आप लोगों ने दिया था वो सब? इस बार 900 रेट चल रहा है। पूरा पैकेज है 27,200, 28,300, 29,400। वाह, पैसा बोलता है। अब गरीब मास्टर है बेचारे, महीना में 50,000 मिलता है, और आप लोग चूंकि बहुत अमीर हैं, अधिकतर बच्चा यहाँ किसान का बेटा है, किसान बहुत अमीर होता है, 50,000 रोज कमा रहा है। मास्टर बेचारा जो बिहार सरकार का है बहुत गरीब है, तो पैसा तो देना बनता है, बेचारा लोग खाएगा क्या? तो कहाँ जाएगा? शिक्षा मंत्री पॉकेट में? अच्छा चले, वही जो कॉपी चेक करा वही बेचारा गरीब है, उसको भी सरकार दरमाहा थोड़ी दे रही है, गरीब है भाई, आप लोग मानिए इस बात को। तो वो गलत नहीं किया है। अब ये कहेगा हाँ तो क्या, जैसे देखिए कि मान लीजिए कि अभी अब तक वो लॉजिक देगा टीचर की तब प्रैक्टिकल दो, तो फिर यहाँ दूसरा लॉजिक है तो कभी प्रैक्टिकल कराओ भी, है ना। अच्छा वो हम ही लोग कोचिंग बुलाई प्रैक्टिकल फिर करवा देंगे, टेंशन नहीं है, अंत में वही करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, त्रिभुज BO1F1 और त्रिभुज CO2F1 से, ठीक है, देखना है ध्यान से। तो H1 बटे F1 का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है सर? H1 बटे F1 का, ठीक है, बराबर हो जाएगा H2 अब बटे F1 माइनस D।
चलिए इसको फटाक से लिखिए, तो हम आपको खोज के दिखाएंगे ना कहाँ है ये, जल्दी से लिखिए। अब देखो त्रिभुज कहाँ गया, BO1F1, देखो भाई यही नहीं त्रिभुज, त्रिभुज है BO1F1, ये वाला त्रिभुज देखिए, BO1 कहाँ तक गया है सर, F1 तक, ये वाला त्रिभुज है ना, और ये वाला त्रिभुज है ना। चलिए सर, तो इस त्रिभुज में हम लोग क्या देखे हैं सर, H1/F1 निकाले हैं, क्या निकाल, H1/F, सॉरी H1 क्या हो गया, F, तो कितना होगा H1/F। तो सर अगर ये वाला लंबाई, ये वाला लंबाई हम H1 है, तो इसको भी क्या होगा, H1 ही करना पड़ेगा। तो इसको हम अभी सेकेंड लेंस के लिए क्या लिखे हुए हैं, H2 लिखे हुए हैं। तो जो H1 है वही तो H2 है, लेकिन हमको F निकालना है, क्या निकालना है हमको, F मतलब क्या, इस दोनों का समतुल्य फोकस दूरी। तो पूरा दूरी कितना है सर, F1 है, और कितना घट रहा है सर, D घट रहा है, तो कितना हो जाएगा, F1 माइनस D, F1 माइनस D। अरे क्लियर है क्या, तो ये हो गया तुम्हारा F1 माइनस D। लिखे यहां, अरे लिखे। अब यहां से देखते हैं कि H2 का वैल्यू क्या हो जाता है। H2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बोलो बोलो, H2 बराबर F1 माइनस D, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, H1/F, F1, अरे F1 हम क्यों N1 हमेशा छुड़ा देते हैं, पानी पीने दो यार, ये 1 कर करके प्यास लग गया हमको। 1 होगा सर, हाँ होगा 1, चलो डालो। यहां से यहां, ये देखो यहां से यहां F1 है, D माइनस की है ना। चलिए कोई तकलीफ यहां तक, यहां तक कोई तकलीफ है, अरे यहां तक कोई तकलीफ है रे बच्चा। अब देखिए करते हैं हम लोग क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। इंग्लिश वाले लोग आएगा कि नहीं आएगा जी आज, वो सबको बुलाए थे आज हम। अब देखिए H1/F क्या था, H1/F1 प्लस क्या था, H2/F2। अब दोनों का वैल्यू पुट करो, हमको H1 का वैल्यू पता है और किसका वैल्यू पता है, H2 का वैल्यू भी पता है। तो हो जाएगा H1/F इक्वल टू, अरे समतुल्य, समतुल्य का भी था ना H1/F, H1/F1 प्लस H2 का मान हम लोग H1 के टर्म में लाए हैं, तो क्या हो जाएगा सर, F1, हाँ H1/F बराबर H2 ऊपर, ठीक है, ठीक है, अभी जो लिखे सर समीकरण, हाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही है ना, H1/F बराबर H1/F1 प्लस H2/F2। तो अब सबको एक टर्म में लाएंगे तब ना H1 मेरा कट जाएगा, इसलिए H2 को हम लोग किसके टर्म में लाए, H1 के टर्म में लाए। अब आया समझ में, अब इसको यहाँ पुट करोगे सारा H खत्म, ठीक है। ये जुगाड़ है बेटा, जुगाड़। अब देखना, अब देखना जादू हो जाएगा। अभी क्या क्या कटेगा बोलो, ये H1 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 खत्म। अरे किस बात का हल्ला शुरू कर दिए, क्या मिल गया आपको, पढ़ने में ध्यान दीजिए। अब यहां से अगर हम देखें तो आएगा क्या, 1/F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/F1 प्लस, अब जरा सा देखो तो भाई यहाँ पर इसको जरा सॉल्व करो, ठीक है। F1 होगा तो 1 हो जाएगा, अब फिर क्या हो जाएगा, D/, अरे इसको सॉल्व करें हम, H1/F1 तो 1/F1, ऐसा रुको हम फिर से लाते हैं, रुको 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 रुको, हम फिर से ठीक कर देते हैं। इतना लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलिए कहाँ काटे हैं हम कहाँ काटे हैं, तुम काटा जुटो का, हाँ तो वो चीज होगा फिर से, गलती नहीं था, मैं तो काट दिया, गुड, इसे कहते हैं हाइपर एक्टिविटी। अब बताओ इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको,
तो ये होता है सॉल्व करने के बाद F1 माइनस डी, अब बाय क्या हो जाएगा सर, F1 F2। ये सही लिखे हैं कि नहीं, हम कहीं छूट तो नहीं गया है। H2 का मान F1 माइनस डी H1 बटे F1, सही तो है यार। सर F1 F2 कैसे होगा? तो रुकिए, H1 बटे F, हाँ जी हो गया ना। ये F2 भी तो है, H2 बटे F2 है ना, वही तो था, कहाँ गया, अब होगा। चलो सर, तो ये क्या हो गया, F1 माइनस डी F1 बाय F1 माइनस डी बाय F1 F2, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या क्या कट सकता है, इधर भी H1 है, तो H1 को दोनों तरफ कॉमन ले लो बेटा, तो H1 कॉमन ले लिए, तो 1 बाय F हो गया इक्वल टू 1 बाय F1, इधर भी H1 कॉमन ले लिए, अब प्लस क्या हो गया F1 माइनस डी, अब बटे क्या हो गया F1 F2। सर H1 अब कैंसिल हो जाएगा, खत्म, अरे खत्म। अब इसको सेट करो तुम, तो 1 बाय F इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस F1 बाय, इसको तोड़ रहे हैं हम, तो F1 F2 हो जाएगा, अब माइनस क्या होगा D F1 F2 हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत बच्चा लोग, अब तो आ गया, कहता है हाँ सर, पढ़ाई ही सबसे बड़ा दिक्कत है। अब जो आएगा 1 बटे F1 प्लस, अब देखो ये F1 कैंसिल हो गया क्या, अरे क्या पीछे के गप कर रहा है रे, बट ये F1 कैंसिल हो जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा सर 1 बाय F2, अब माइनस क्या हो गया D F1 F2। अब आया, यही फोकस दूरी का अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि लेंस में इसको छोड़ा के बाकी सबको भूल जाना ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हाँ ये आएगा 5 नंबर में आएगा। अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग P के टर्म में कहें, तो P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D बटे क्या हो जाएगा P1 P2 हो जाएगा। चलो जी लिखो फटाक से, राहुल इसी का चीट बनाएगा, अब ये से बना लेगा। याद नहीं करना है, अच्छा हम कंफर्म हम रात में कर देंगे ऑनलाइन क्लास के दौरान कि ये है कि नहीं है, इस बार के लिए हम देखना पड़ेगा, भूल गए हैं। हाँ समझ नहीं आया, चलो एक बार और कर देते हैं, तो उसमें क्या है, हो गया सबका, आए देखना अभी हो गया सबका, करें फिर से, यहीं बता देते हैं यार कितना फिगर बनाएंगे, बट मतलब क्या है, मतलब सलाह 24 घंटा होता है दिन भर में, समझे। हाँ ऑनलाइन सलाह 1:30 बजे सोते हैं रातों में हम। देखिए अब क्या है सर, दो समअक्षीय लेंस है, दोनों का अक्ष क्या है समांतर है, असम केंद्रीय है, दोनों का केंद्र भी क्या है सेम है। एक लेंस L1 है, इसकी फोकस दूरी कितनी है F1, एक लेंस क्या है L2, इसकी फोकस दूरी क्या है F2। अब एक के चलते जो विक्षेपण हुआ उसको क्या बोले λ1, जो विचलन हुआ कोण, और इसके चलते क्या हो गया λ2। कुल विक्षेपण कितना हो गया सर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो λ इक्वल टू क्या निकला है λ1 प्लस λ2, ठीक है। अब हम tan थीटा का वैल्यू निकाले थे, तो λ बराबर h/f आ रहा था, अरे बोलो, तो λ बराबर h1/f कुल समतुल्य फोकस दूरी, तो क्या हो जाएगा h1/f1 प्लस क्या हो जाएगा h2/f2, फिर h2 को h1 के टर्म में लाए, फिर तो जोड़े यार, फिर तो मैथ था, खत्म। आया, अरे लेमडा नहीं डेल्टा है, ठीक है, और हम बोल रहे हैं तो हम क्या करें, मानो वही है, कोई दिक्कत है। डेल्टा नहीं है, डेल्टा डेल्टा देख लो एक बार तुम बढ़िया से, यही चीज तो किए ना जी, h1f1 बराबर h2f2, अरे किए ना, तो बस h1 के टर्म में लाए, h1 कटा, ये बचा, बात खत्म। फिर इसको सॉल्व किए हैं, फिर तो मैथ है, फिजिक्स कहाँ है, मैथ है, ठीक है।
अब हमको लगता है कि लेंस आपका खत्म हो गया है। छुट्टी कहना रे कहनो जो है मौसी लो जो की नहीं आती, आता है ना 14 जनवरी की मौसी सब मिलने आती है। आई है क्या मौसी मिलने तुम्हारी? नहीं ना, चट्टा कहेगा छुट्टी। कल ना दही चूड़ा गरम नहीं खेले की करे हैं गरम रे? तुम भी गया था सती मिश्रा को देखने हैं? क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? अच्छा है, ये करना है। हाँ, कब क्या पता फिर हम समझे रहे ना रहे। नहीं बेटा, परीक्षा तो अगले साल फिर 26-27 में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आदमी अभी अपना परीक्षा का टेंशन छोड़ के समझे स्वाति मिश्रा को देखने गया है, अपने आप को आईना के सामने खड़ा होकर 2 चप्पल मार लेना, वो भी प्लास्टिक वाला टूटा हुआ चप्पल से, बढ़िया चप्पल से नहीं, सब माफ हो जाएगा। तुम अव्वल दर्जे के कमीने हो, तुम मानो इस बात को, जिसको अपना एग्जाम का टेंशन नहीं है। हाँ जी, इसी के साथ आपका होता है लेंस खत्म। ठीक है, अब 2 टॉपिक बचा है, एक बचा है प्रिज्म और दूसरा क्या बचा है? दूसरा बचा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो कल हम लोग का ऑप्टिक्स का आखिरी क्लास है, समझे बात को? ऑप्टिक्स का कल क्या है? आखिरी क्लास। फिजिक्स वाला भागो, बायोलॉजी वाला रुको। वही अपवर्तन के चलते बताए थे ना आपको, आभासी गहराई